जय माता दी। आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सांडिल्य हेमलता शर्मा। आज बात करेंगे माता वैष्णवी जगत जननी जगदम्बा के जो चैत्र नवरात्रि है वो कब से प्रारंभ है, नवमी तिथि कब है, पूजा कब करनी है, कलश स्थापना किस समय करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे हम पूजा अर्चना करें जिससे कि माता दुर्गा की हमें संपूर्ण फल की और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो, कैसे सफल हो हमारी पूजा, घट स्थापना हम कब करें, पूजन सामग्री की हमें क्या क्या जरूरत है, क्यों इतना महत्व है नवरात्रि का, नवरात्रि क्यों कहा जाता है। तो ऐसी ही इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं फिर से। तो आप सभी को पता है कि हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारे जो है नवरात्रि का प्रारंभ होता है। हमारे जो नवरात्रि हैं वो 4 नवरात्रि होते हैं, 2 गुप्त और 2 सामान्य। जो हमें कहते हैं ना दृश्यमान और अदृश्यमान। तो अदृश्यमान जो होते हैं वो हमारे गुप्त नवरात्रि होते हैं और ये है हमारे दृश्यमान नवरात्रि, जिन्हें हम सभी सामान्य जन जानते हैं और पूजा अर्चना हम इनकी बहुविधि करते हैं और हमें पता भी है। गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं बता देती हूँ। गुप्त नवरात्रि जो है हमारे वो तंत्र विधि के लिए, और जो लोग चौकी आदि लगाते हैं या तंत्र विद्या का काम करते हैं, जो जातक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो है माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं जो है माँ काली की, उनकी पूजा अर्चना जो है गुप्त नवरात्रि में की जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम सामान्य जन लोग जो हैं दृश्यमान नवरात्रि की तरह हम जो है उन गुप्त नवरात्रि की भी पूजा अर्चना, माँ के उन रूपों की पूजा अर्चना उन गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन जो साधक तंत्र विद्या करते हैं या फिर किसी चीज को सिद्ध करने के लिए जो उन व्रत को करते हैं, उन व्रतों के उन नवरात्रियों के दौरान उन व्रत को करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मैं उनको पर्सनली कहना चाहूंगी कि वो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना करें। और जो सामान्य रूप से माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, वो बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे आप पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर आपको पंचांग की गणना के अनुसार हमारे जो वेद शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पुराण कहते हैं, उनके अनुसार आपको जानकारी दी जाती है। तो आप सभी को फिर से एक बार और अनंत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को पता है विक्रम संवत 2082 की शुरुआत जो है 30 मार्च दिन रविवार 2025 से शुरू हो रही है, और इसी दिन से हमारे नव वर्ष, हिंदू के नव वर्ष, जो हिंदू पंचांग के हिसाब से जो नव वर्ष की शुरुआत है वो हमारी होगी। और सबसे बड़ी मेन बात है कि प्रतिपदा, जो हमारी प्रतिपदा तिथि है वो 30 मार्च 2025 को है और प्रथम नवरात्रि भी है। तो प्रथम नवरात्रि आप सभी को पता है कि नवरात्रि से क्यों कहा जाता है, 9 रातों का समूह। ठीक है, नवरात्रि मतलब दिन और रात जो है माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना बहुत ही फलदायी होती है। और इस पूजा अर्चना को अगर हम मन क्रम वचन से और अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके माँ के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं, तो उस पूजा का फल जो है हमें अनंत और अनंत मिलता है और बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन किसी भी व्रत या पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान को करने के लिए आपको जो है नियमबद्धता की बहुत जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम किसी भी इष्ट देवी देवता की या माँ दुर्गा के नवरात्रों की बात हो गई या किसी भी पूजा पाठ की बात हो गई, तो हमें शुद्धता स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखना होता है ना। शुद्धता और स्वच्छता का हमें अवश्य ध्यान रखना होता है। साथ के साथ हमें जो है ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करता है। जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं उनको ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना है। इस दौरान जो है आपको कुछ ऐसे कठिन नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। तो देखिएगा, सबसे पहला नियम शुद्धता, स्वच्छता, घर की स्वच्छता और खुद की शुद्धता और ब्रह्मचार्य धर्म का पालन, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं। साथ के साथ आपको अपने घर के एनवायरनमेंट को जो है पॉजिटिव रखना है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ का वास उसी घर में होता है जहाँ कलह
नहीं होता है। जहाँ कलह नहीं होता है, सुख शांति होती है, वहीं माता जो है प्रसन्न भी होती हैं और वहाँ जो है किसी न किसी रूप में उस जातक को दर्शन भी देती हैं। ये डेफिनेट है। देखिएगा ये चीज़ें ना मैंने ना खुद महसूस की हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि जो नवरात्रि का पावन पर्व है वो हमें कब से कब तक मिल रहा है, तिथि कब से कब तक मिल रही है। तो देखिएगा वैदिक पंचांग के अनुसार से जो चैत्र नवरात्रि है 2025 में 29 मार्च को, ठीक है, जो प्रतिपदा तिथि है वो 4:27 से प्रतिपदा का जो है लग रही है 29 मार्च को। और इसका जो समापन की बात करें वो हमारा 30 मार्च को 12:49 पर हो रहा है। तो सूर्य उदय तिथि के अनुसार, सूर्य उदय तिथि के अनुसार जो है हमारी प्रतिपदा जो तिथि है और जो फर्स्ट नवरात्रि है, पहला नवरात्रि है, वो हमारा 30 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कन्या पूजन कब है। तो देखिएगा द्वितीय और तृतीय नवरात्रि की जो तिथि है इस बार जो है एक रहेगी और कन्या पूजन आपका 6 अप्रैल को रहने वाला है। जो लोग नवमी पूजन, जो नवमी पूजते हैं, नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, वो 6 अप्रैल को करेंगे और जो लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं वो 5 अप्रैल को करेंगे। लेकिन देखिएगा अगर पूरे नवरात्रि आपको संपूर्ण करने हैं तो जो व्रत पारायण है और जो आपका पूजा पाठ का जो विधि, जो सामान है, उसका जो विसर्जन है वो आप 10वीं तिथि जब तक नहीं लगेगी तब तक आप नहीं करेंगे, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। देखिएगा जो लोग अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं वो लोग नवमी में पारायण करेंगे, वो लोग नवमी में पारायण करेंगे, क्योंकि देखिएगा ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे सामाजिक और जो हमारे पारिवारिक तौर से चलती हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली आपको ये कहना चाहूंगी कि आप जो है 10वीं तिथि में अगर अपने व्रत का पारण करते हैं तो वो बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि पूरे माता को समर्पित पूरे 9 दिन हमें जो है अपनी पूजा अर्चना का पूरा भाव तन मन धन से हमें उन्हें समर्पित करना है। पूरे 9 दिन, चाहे नवरात्रि घट रहे हैं और चाहे बढ़ रहे हैं, तो 10वीं तिथि लगे तभी आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो अब देखिएगा, अब मैं आपको बताती हूँ घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। और देखिएगा इसकी जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, कैसे आपको अष्टदल कमल बिठाना है, कैसे आपको चौकी सजानी है, कैसे आपको चौकी पर माता को विराजमान करना है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। कैसे आपको संकल्प करना है, पूरी फुल डिटेल वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है। तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए देखिएगा, क्योंकि तिथि वार हमारे बदलते रहते हैं, समय हमारा बदलता रहता है, इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको शुभ मुहूर्त मैं बता दूं, 30 मार्च को सुबह घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, जब हम ज्वारे वगैरह बोते हैं, खेतरी जब बीजते हैं, उसका भी शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ। 6:13 से सुबह 30 मार्च को 6:13 से और 10:21 तक आपको घट स्थापना का मुहूर्त मिल रहा है। वहीं आप अगर इस समय में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक और मुहूर्त मिल रहा है जिसे हम कहते हैं अभिजीत मुहूर्त, मतलब हर प्रकार से जीत ही जीत होगी आपकी। तो आप 12 बजे, ठीक है, आप 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से और 12:50 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं, अपनी खेतरी आदि बीज सकते हैं, बो सकते हैं। तो ये 2 मुहूर्त मैंने आपको बता दिए घट स्थापना के। तो आप इन समय में अगर घट स्थापना करते हैं, माता दुर्गा की चौकी की स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको बहुफल की प्राप्ति होती है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए। देखिएगा वैसे तो मैंने फुल डिटेल वीडियो आपको बता दिया है कि मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पूजन सामग्री में आपको आम के पत्ते लेने हैं, चावल लेने हैं, कलावा लेना है, गंगा जल लेना है, चंदन है, नारियल है, कपूर है, आपका जौ है, गुलाल है, लौंग है, इलायची है,
5 पान के पत्ते हैं, सुपारी है, मिट्टी का एक बर्तन है। जो आप कलश में जो बता रही हूँ वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और धातु का भी ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप स्टील के कलश से कलश स्थापना ना करें, कोई धातु का जैसे पीतल का हो या फिर तांबे का हो या फिर मिट्टी के कलश से आप कलश स्थापना कीजिएगा। और फल हो गए आपके, श्रृंगार का, माता रानी को श्रृंगार का सामान हो गया, आसन हो गया, पुष्प माला हो गई। माता रानी को पुष्पों की अगर हम बात करें तो जो लाल गुड़हल का जो पुष्प होता है वो अत्यंत प्रिय होता है माता रानी को। तो इन दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना करती है तो इनका भोग प्रसाद भी अलग अलग होता है। तो उसकी फुल डिटेल वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेगी 1 बाय 1, क्योंकि एक वीडियो के अंदर अगर मैं सारी जानकारी आपको देती हूँ तो बहुत लेंथी हो जाने वाली है। तो आपको चुनरी चाहिए माता को उड़ाने के लिए, रोली चाहिए आपको, अक्षत चाहिए, मोली चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए आपको, बताशा चाहिए, बताशा और लौंग माता के भोग में अनिवार्य होता है। देसी घी चाहिए आपको अखंड ज्योत जलाने के लिए। आप तिल के तेल की भी ज्योत आप जला सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन माता की जो हम आज्ञारी करते हैं उसके लिए हमें शुद्ध गाय देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। और माता को लौंग आप कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन माता को सबसे ज्यादा प्रिय होता है पान के पत्ते, ठीक है, उन पे लौंग और बताशा रख के माँ को आपको अर्पित करना है, समर्पित करना है उनके समक्ष जहां आप चौकी लगा रहे हैं। और अग्यारी पर आपको लौंग और 2 लौंग के जोड़े और एक बताशे का आपको भोग लगाना है। बाकी सामग्री हो गई, गूगल हो गई आपका, ठीक है, और घी और कपूर का आपका विशेषकर इस्तेमाल करना है। धूप और कपूर से आपको उनकी आरती करनी है। पंचमेवा हो गया, सिक्का हो गया, दुर्वा घास हो गया। अब ये जो सारी सामग्री है ये आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, इसका फुल डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि नवरात्रि के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बता दिया है कि हमें जो है ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना है। गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना है, बाल और नाखून नहीं काटने हैं, ठीक है, बिस्तर पे हमें नहीं सोना है, पृथ्वी पर हमें शयन करना है, दिन में नहीं सोना है हमें, ठीक है, दिन में हमें नहीं सोना है, क्योंकि दिन में जो व्यक्ति व्रत धारण करते समय जो व्यक्ति दिन में सोता है तो उसका वो व्रत खंडित माना जाता है, क्योंकि व्रतधारी को कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। वहीं आप पेड़ पौधों जीव जंतु को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप व्रत रख रहे हैं तब भी और व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी भी जीव को आपको नहीं सताना है। दूसरा, आपको सभी नियमों का धार्मिक तौर से आपको पालन करना है। किसी के घर आदि अगर आप जा रहे हैं, यात्रा आदि पे अगर आप जा रहे हैं तो बाहर की चीजों का सेवन ना करें। आप अपने घर से पानी की बोतल लेकर के जाएं। आप अपने फल फ्रूट जो भी हैं वो आप अपने घर का ही सेवन करें। किसी के द्वारा बनाई हुई चीजों को आप ग्रहण ना करें। ये आपके लिए बहुत ही विशेषकर चीजें हो जाती है, क्योंकि देखिएगा कोई मनुष्य आपको कोई चीज दे रहा है, वो आटे के हाथों से दे रहा है, अन्न का हाथ उसकी उन वस्तुओं में लग रहा है, तो आप अपना जो है अपने धर्म को, अपने व्रत के नियम को आप खुद ही जो है निभा सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कभी भी आप बाहर जो है आपको बाहर की चीजें खानी ही नहीं है। और मैं तो ये कहूंगी कि 9 दिन आप अपना व्रत का जो नियम है वो अपने घर में रह करके ही करिएगा। हमें कभी भी व्रतधारी को कभी भी जो है हमें किसी दूसरे के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? देखिएगा कुछ नियम होते हैं जो हमें पालन करना अनिवार्य होता है। अन्य जो सभी जानकारी है ना वो आपको, मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो के लिंक में ज़रूर मिलेगी। तो आप सभी को इस तरीके से माता नवरात्रि, माँ भगवती के जो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं उनकी पूजा अर्चना आपको करनी है। और मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है। बाकी जो फुल डिटेल वीडियो है विद प्रैक्टिकल वो आपको मिल जाएगी। अन्य जो जानकारी है जैसे कि कलश स्थापना पे कलश रखते वक्त हमें नारियल कैसे रखना है, भोग प्रसाद क्या लगाना है, आपको किस रंग का फूल अर्पित करना है, किस दिन माता को किस चीज़ का भोग लगाएं, उसकी वीडियो भी मैं आने वाले समय में बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, जिससे आपको लाभ मिल सकेगा। तो फिर मैं मिलूंगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।